करते हैं। पेच फंसा हुआ है भोपाल कांग्रेस में। शिवपुरी की 2 टिकटों पर बढ़ा विवाद। शिवपुरी पिछौर में टिकटों को लेकर असंतोष देखने को मिला। शिवपुरी से केपी सिंह, पिछौर से शैलेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। इस मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों को समझाते दिखे कमलनाथ। तो टिकट के ऐलान के बाद से ही, हालांकि मध्य प्रदेश में कई जगह से ऐसी खबरें आई कि वहां असंतोष है टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में, लेकिन ये 2 जगह पिछौर और शिवपुरी, यहां पर ज्यादा पेच फंसा हुआ है। वो भी तब जब वो समझाते नजर आए कमलनाथ इस वीडियो में। आप भी सुनिए। अरे भाई सुन लो, उससे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ ये बात मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन को आप समझ रहे क्यों पर छोड़ दी, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप क्या विरोध की बात करेंगे? हाँ, हम ये बात करना चाहते हैं। आप बंद करो यार, वीरेंद्र की बात मत करो। मैंने उसे ज्वाइन कराया। अरे भाई सुन लो, तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे ये बात ही नहीं समझ आई। सर्वे में नाम नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आई और मुझे खुद मैं शर्मिंदा हुआ। ठीक है, वीरेंद्र के सामने मैं खुद ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम लोग क्या समझाओगे मुझे? अरे मुझे तुम बताओ। वहाँ राजकुमारी है, वो दूसरा है, मैंने कहा दूसरा जो है, जो उसकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है, मैंने कहा उसकी पत्नी को लड़ा दे, देना मुझे रघुवंशी को है। माननीय शिवपुरी का निवेदन स्वीकार करें। तुम लोग इसकी बात करने आए हो? जी जी, शिवपुरी शिवपुरी की बात जी मैंने जयवर्धन और दिग्विजय से करी। जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे? जुड़े हुए प्रवक्ता कांग्रेस हैं डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, कमलनाथ जी भी अपनी इच्छा जता रहे हैं, दूसरी तरफ शिवपुरी में जो टिकट दिया बड़ा सोच समझ कर दिया गया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ये चाहती थी कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर जाते हैं तो उनको घेर लिया जाए, लेकिन यहां तो घेरते हुए आपके अपने ही दिखाई दे रहे हैं आपको। जी, वो कैसे? नहीं, जिस तरह से टिकट बदलने की खबरें हैं उसे लेकर मैंने सवाल किया है आपसे। तो अभी तो टिकट हो चुके हैं ना जी, और भाई सबको, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे केपी सिंह जी हों, चाहे वीरेंद्र रघुवंशी जी हों, सभी सम्मानीय है। जिनको विधानसभा मिल गया है वो अच्छा है, जिनको विधानसभा नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद लोकसभा है, उनको लोकसभा मिलेगा। तो सम्मान तो सबका रहेगा ना, चाहे अभी तो उनको विधानसभा ले लें, चाहे बाद में लोकसभा ले लें, तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, वो अपनी पार्टी में देखे ना, उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। नहीं सर, असल में क्या है डॉक्टर राम पांडे जी, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है आपने भी देखा होगा, हम भी अभी आपके जुड़ने से पहले दर्शकों को वीडियो बता रहे हैं जिसमें कमलनाथ जी समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें जो बाकी कार्यकर्ता नेता है वो कह रहे हैं शिवपुरी के बारे में भी सोचिए, शिवपुरी के बारे में, तो असंतोष दिख रहा है ना। तो असंतोष तो अब देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है तो हर एक को लगता है चुनाव जीत जाएंगे, हर कार्यकर्ता को लगता है चुनाव जीत जाएंगे, और बात भी सही है। तो इस समय हर कोई चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाए, बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं, बीजेपी वाले लगातार संपर्क में, 25 विधायक अभी और आना चाहते हैं कि हमें टिकट दे दो, लेकिन टिकट तो 230 ही दिए जाएंगे ना, ज्यादा तो नहीं दे सकते, मांगने वाले ज्यादा हैं, योग्य लोग ज्यादा हैं, लेकिन जो सर्वोच्च है, जनता के सर्वे में टॉप पर है, जनता जिसको ज्यादा चाहती है, जिन्होंने जनता के बीच में ज्यादा काम किया है, जनता के बीच में ज्यादा गए हैं, तो जनता की डिमांड के आधार पर टिकट दे दिया गया है। जी, नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। नरेंद्र सलूजा जी, आपसे समझना चाहेंगे, शिवपुरी और पिछौर कांग्रेस में यहाँ पर विवाद बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां यहाँ के बारे में बीजेपी गढ़ रही है सब बढ़िया है, जिन्हें अभी नहीं मिला उन्हें 6 महीने बाद लोकसभा में मिल जाएगा। देखिए, मेरे मित्र हैं राम पांडे जी, बड़े उच्चस्वी वक्ता हैं, बड़ा अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से झूठ परोस रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जितना मिला उन्हें लोकसभा मिल जाएगा। तो ये तो कांग्रेस में लोकसभा की क्या पार्षद की गारंटी कोई नहीं ले सकता, तो ये तो लोकसभा की गारंटी ले रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। कल जो वीडियो वायरल हुआ, रघुवंशी समाज ने कमलनाथ जी के निवास का घेराव किया,
जिसके अंदर वो साफ कहते दिख रहा है कि मुझे दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, केपी सिंह ने कंफ्यूज किया और मैं माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। और इस टिकटों को लेके जल्दी मैंने सबको दिल्ली 18 तारीख को बुलाया, वहाँ निर्णय लेंगे और आप जाके दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ी। ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो में कमलनाथ जी कह रहे हैं। और कांग्रेस उसे कल रात से सुबह तक झूठा करार देती गई। और बड़ी शर्म की बात है कि कमलनाथ जी ने आज स्वीकार लिया कि वो मैंने कहा। उनने तो कहा कि मैंने कहा कि आपकी नहीं सुने, उनने एक नई लाइन जोड़ दी, मैंने कहा आपकी नहीं सुने तो कपड़े फाड़ लो। पलट के दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा आश्चर्यजनक बयान दिया। उन्होंने कहा ए फॉर्म बी फॉर्म पे दस्तखत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं, कपड़े फाड़ना तो उनके जाके फाड़ो। तो कांग्रेस में कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता चल रही है, एक कह रहा दूसरे के फाड़ो, दूसरा कह रहा पहले के फाड़ो, वो टिकट बांट रहा है, वो जिम्मेदारी, सच्चाई सामने आ गई। वो जिस प्रकार से कमलनाथ जी का कल घर का घेराव हुआ, जिस प्रकार से उनका वीडियो सामने आया, तय है शिवपुरी, कोलारस और पिछोर के टिकट बदल दिए जाएंगे। सिर्फ इस घेराव से, इस प्रदर्शन से और इस डर से जी तीनों टिकट बदलने की संभावना है। ठीक है। डॉक्टर राम पांडे, बीजेपी को लग रहा है टिकट बदले जाएंगे। आप भले स्वीकार न करें कि कोई विवाद है, लेकिन सब कुछ कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में आ गया वीडियो के बाद। ये तो हमारे पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन आप ये देखिए ना, कांग्रेस की लहर के कारण देखो कितने लोग सर पटक रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि जनता मानकर चल रही है। 230 विधानसभा में अधिकतम सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, तो ये तो कांग्रेस की डिमांड है। जनता झूठ से मुक्ति चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। इसलिए कांग्रेस में दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी से आए ना, अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। वर्तमान में विधायक हैं, वही बीजेपी से वर्तमान विधायक छोड़कर आ रहे हैं। इसका मतलब अब बीजेपी में ये जो भी चुनाव लड़ेगा वो हारने के लिए लड़ेगा, तो जीतने के लिए लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। हाँ। वीरेंद्र रघुवंशी जी 2 बार के विधायक है, उनका सम्मान किया जाएगा। विधायक का टिकट नहीं तो सांसद का दिया जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में इसका काउंटर करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ बात यह नहीं हो रही है कि कितने लोग मांग रहे हैं कांग्रेस में, कितने लोगों को कांग्रेस दे रही है। अरे टिकट मांगने वालों की लाइन तो आप पार्टी, बसपा और ओवैसी की पार्टी में भी लगी है। तो इसका मतलब थोड़ी कि उनका कोई बहुत माहौल बन गया है। अरे कई लोग सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बसपा और आप में कम भीड़ लगी है कि वहाँ भी लाइन लगी है टिकट वालों की। लेकिन कांग्रेस में टिकट किस प्रकार से बट रहे हैं, दावा सर्वे का किया था। लेकिन कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि मैंने कंफ्यूजन में टिकट बांट दिया। और जिस प्रकार से कपड़े फाड़ने की बात चली, जिस प्रकार से खड़गापुर से लेके ग्वालियर, दतिया, उज्जैन उत्तर, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 4, नरियावली, सतना, तो सभी क्षेत्रों में जो पुतले जल रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद समझा जा सकता है कांग्रेस में टिकट बांटने की क्या स्थिति है। ठीक है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति नरेंद्र बीजेपी में भी नहीं है। इसी तरह की कुछ खबरें वहां से भी आती रही। फिलहाल अब इन पर सिर्फ हम चर्चा ही कर सकते हैं, क्योंकि जनता को तो तय करना है कि उसे किसे चुनना है और कहां विवाद ज्यादा है। वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा चुनाव आते आते। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।